गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हम प्रलय मिसाइल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे क्योंकि यह जो प्रलय मिसाइल है वह भारतीय आर्मी फ्लीट को दे दी गई है और यह भारतीय आर्मी में कितना रिवॉल्यूशन लाएगी उसके बारे में आज हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। अगर प्रलय मिसाइल की बात करी जाए तो प्रलय का अर्थ आप समझते ही हैं, संपूर्ण विनाश करने वाली मिसाइल। इसका परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। डीआरडीओ क्या होता है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इस मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। अगर पूछे कि डीआरडीओ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर चेयरमैन पूछे कि इस समय कौन है तो डॉक्टर समीर वी कम्मत हैं। प्रलय भारत की पहली पारंपरिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब मेक इन इंडिया के तहत मनाया जा रहा है। भारत का टारगेट है कि 2025 तक भारत जो है वह हथियारों का जो व्यापार है वह दूसरे देशों के साथ तेज कर दे, क्योंकि इससे पहले हम हथियार केवल मंगाते थे, व्यापार नहीं करते थे। परंतु मेक इन इंडिया के तहत जो केंद्र सरकार है उसका पूरा उद्देश्य है कि वह 2025 के बाद क्या करें, हथियारों को सिर्फ सेल करें। इसका निर्माण मुख्य रूप से अपने दो पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना को देखकर किया गया है, क्योंकि वही हमारे नियर बाई कंट्री हैं और जो कि भारत के लिए थ्रेट पैदा करते हैं। कौन है? चाइना और पाकिस्तान। यह मिसाइल पाकिस्तान और चाइना के मिसाइल हमले का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। इस मिसाइल को भारत ने उस तौर से बनाया है कि यह हवा में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद वहां से अपना रास्ता खुद ब खुद बदल लेगी। प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसका पहला परीक्षण 22 दिसंबर 2021 को हुआ था। आपको ये याद रखना है, यह विश्व में पहला ऐसा मिसाइल है या भारत ने पहला ऐसा देश है जिसने 24 घंटे के अंदर एक ही मिसाइल का 2 बार परीक्षण किया हुआ है। भारत ने ऐसा क्यों करा? भारत ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है वह 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज है। पहली बार जब भारत ने इसका परीक्षण किया 22 दिसंबर 2021 को, तो वह 150 किलोमीटर तक की रेंज में किया। दूसरी बार इसकी पूरी क्षमता को पेलोड भर के इसका परीक्षण किया गया। तो यह जब दोनों परीक्षण हुआ तो यह दोनों परीक्षण पूरी तरह से क्या हुआ, सफल साबित हुआ। ये आपको याद रखना है। प्रलय भारत की SRBM है, मैंने पहले ही बता दिया, मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे पृथ्वी मिसाइल के तर्ज पर बनाया गया है। किस मिसाइल के तर्ज पर? पृथ्वी मिसाइल के तर्ज पर इसको बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल पृथ्वी मिसाइल की तरह हाई एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर वारहेड एंड केमिकल वेपन्स को ले जाने में सक्षम है। प्रलय दोस्तों हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ है पूरी तरह से विनाश करना, और यह मिसाइल ऐसा करने में सक्षम है। इस मिसाइल का वेट 5 टन के आसपास है, जो कि 350 से 750 किलोग्राम तक के वजन को आसानी से ले जा सकती है। प्रलय मिसाइल आल्सो कैरी हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वारहेड और पेंट्रेशन कम ब्लास्ट, PCB जिसे बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। PCB मतलब पेंट्रेशन कम ब्लास्ट एंड रनवे डेनियल पेंट्रेशन शब म्यूनेशन, मतलब RDPS। इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है प्रलय के अंदर। इससे क्या होता है, नेविगेशन सिस्टम में यह जो होता है वह स्वयं से पता कर लेती है किस चीज़ का, रास्तों का, या फिर कौन सी मिसाइल आ रही है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं करती है, यह खुद क्या करता है, कैच कर लेता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे मोबाइल लॉन्चर द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है, और तो और इस मिसाइल को नाइट में भी लॉन्च करा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए प्रलय मिसाइल जो है कि न्यूज में छाई हुई थी। प्रलय के आने से दोस्तों जो हमारी आर्मी है, जो कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये जो हमारा पश्चिमी रीजन है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये वाले रीजन में तैनात करी जाएगी। मुख्य रूप से इसका तैनाती जो है वह कहाँ करा जाएगा, आपको याद रखना है, मैकमोहन लाइन, जो कि चाइना और भारत को डिवाइड करती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख वाले एरिया में इसको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वहाँ आर्मी की जो फ्लीट है वो इसको रखेगी। क्योंकि दोस्तों हमारा इस समय जो सबसे बड़ा थ्रेट जो बना हुआ है वह पाकिस्तान नहीं है, वह केवल और केवल एक देश है, चाइना। पाकिस्तान से तो हम लोग अभ्यास करते हैं
कि कितने पानी में है वो। और असली लड़ाई तो हम लोग को किसके साथ करनी है, चाइना के साथ करनी है। तो यह जो प्रलय मिसाइल है इसकी जो तैनाती होगी वह इसी रेंज में करी जाएगी। और इस रेंज से दोस्तों अगर प्रलय मिसाइल की तैनाती करी जाएगी तो आपको पता ही है कि अभी अभी जो हमारे कुछ साल दो साल पहले हम लोगों ने क्या झेला था, तवांग वाला घटना, ये क्या कहते हैं गलवान वाली जो घटना हुई थी, गलवान वैली इंसिडेंट, वो हमने देखा था। अभी कुछ दिन पहले तवांग में अभी अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई थी। तो ये झड़प को देखते हुए प्रलय मिसाइल का आर्मी फ्लीट में हमारे आ जाने से निश्चित तौर पर हमारी जो आर्मी फ्लीट की शक्ति है और ताकत है वह बहुत बड़ी है। और यह चाइना के लिए टेंशन है। चाइना इसीलिए बार बार भारत का स्पाई कर रहा है। आपने अभी अभी देखा होगा कि युआंग 5 इंडियन ओशियन में उतारा था ताकि जो हमारा अग्नि 5 मिसाइल है उसकी जांच कर सके कि आखिर यह कैसे बन रहा है, आखिर भारत जो है इसकी रेंज को क्यों छिपा रहा है। परंतु वह यह करने में क्या हो गया, पूरी तरह से नाकाम हो गया। तो चाइना डरा हुआ है क्योंकि तवांग में अभी हमने 70-80 ने मिलकर 300 को मार के भगा दिया। तो चाइना को पता है कि हैंड टू हैंड तो वो इंडिया से जीतने नहीं वाला है। तो वह क्या कर रहा है, वह अब स्पाई कर रहा है भारत का। लेकिन अब उसे यह भी पता चल गया है कि प्रलय मिसाइल आ गई है तो उसकी टेंशन और बढ़ गई है दोस्तों। तो प्रलय मिसाइल के आ जाने से हमारी आर्मी फ्लीट की शक्तियां जो होता है वह बढ़ गई हैं और यह ही बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रॉयर है। होप करता हूं दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा।